दोस्तों आज सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और कल इंडिया और इंग्लैंड के बीच पहला T20 मैच खेला गया था, जिसमें इंडिया 7 विकेट से जीत भी गई थी। और इस पूरी जीत का श्रेय अभिषेक शर्मा को जाता है, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली मैच को जिता दिया था। तो इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और इंग्लैंड की टीम को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें इंग्लैंड की पूरी टीम 20 ओवर खेल के 132 रन पे ऑल आउट हो गई, जिसको भारत ने 12.5 ओवर्स में ही 3 विकेट के नुकसान पर 133 रन बना के उस लक्ष्य का पीछा कर लिया। और इस मैच को अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 34 बॉल्स पे 79 रन 79 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 8 छक्के लगाए थे। तो अभिषेक शर्मा की एक बेहतरीन पारी की बदौलत भारतीय टीम ने बड़े आसानी से लगभग 13 ओवर में ही इस लक्ष्य को हासिल कर लिया और भारत बड़े आसानी से 7 विकेट से इस मैच को जीत गया। दोस्तों बात करेंगे इस मैच के संपूर्ण विश्लेषण पर। तो हुआ यूं कि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 प्रतियोगिता चल रही थी, जिसमें भारतीय टीम ने पहला अपना T20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला। ठीक है, तो भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव थे, जिन्होंने पहले टॉस जीत लिया था और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और इंग्लैंड की टीम को बैटिंग करने का न्योता दिया। तो इस 20 ओवर के खेल में इंग्लैंड की टीम ने पहले बैटिंग की और पूरी की पूरी टीम 20 ओवर में अपने सारे 10 विकेट खो के 132 रन ही बना पाई थी, जिसमें इंग्लैंड की जो पारी थी उसमें सबसे ज़्यादा योगदान उनके कप्तान जोस बटलर ने दिया था, जिन्होंने 44 गेंदों में 68 रन बनाए थे और 8 चौके 2 छक्के लगाए थे। और उनका इस पारी के दौरान 154.55 का स्ट्राइक रेट रहा था। तो दोस्तों इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर के अलावा कोई भी ऐसा उनका बल्लेबाज नहीं था जिसने एक अच्छी पारी खेली हो। जोस बटलर के बाद हैरी ब्रूक जो हैं, उन्होंने 70 रन बनाए थे 14 बॉल्स में, जो जोस बटलर कप्तान जोस बटलर के बाद सेकंड हाईएस्ट रन गेटर थे। इसके बाद में जोफ्रा आर्चर ने, जो कि एक बॉलर हैं, उन्होंने 12 रन बनाए थे। तो इंग्लैंड की टीम की ओर से ओपनिंग करने उतरे फिलिप सॉल्ट और बेन डकट ने पार्टनरशिप लगाने की कोशिश की, लेकिन अर्शदीप सिंह ने उनको जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं इंग्लैंड के फिल सॉल्ट, उनको सिर्फ 3 बॉल्स में ही निपटा दिया और उनको 0 रन बनाकर उनको पवेलियन भेज दिया, है ना। इसके बाद जो उनके दूसरे पार्टनर थे, दूसरे ओपनर थे बकेट, है ना, उन्होंने 4 बॉल्स खेली थी और सिर्फ 4 ही रन बनाए थे, 1 चौका लगाया और वो भी आउट हो गए थे। दोस्तों इंग्लैंड का पहला विकेट 0 रन पे गिर गया था, वो भी मैच की तीसरी बॉल पे 0 रन पे ही इंग्लैंड ने अपना पहला फिल सॉल्ट के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया था। फिल सॉल्ट सस्ते में आउट हुए, 3 बॉल्स खेली और पवेलियन का रास्ता नाप लिया। इसके बाद बेन डकेट जो थे, उन्होंने 4 बॉल्स खेली और 1 चौका मतलब बाउंड्री लगाई और वो भी पवेलियन की राह पकड़ ली है। ठीक है, बेन डकेट और फिल सॉल्ट के बीच में कोई पार्टनरशिप नहीं हुई थी, क्योंकि 0 रन पे ही विकेट गिर गया था। इसके बाद जोस बटलर ने एक तरफ से पारी को संभाला और 44 बॉल्स में 68 रन बनाए, जिसमें 8 चौके 2 छक्के लगाए थे। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह T20s में बहुत अच्छा करते आए हैं और उन्होंने इस बार भी बहुत अच्छा किया है। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर डाले, जिसमें उन्होंने सिर्फ 17 रन देके 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए और उनकी इकॉनमी रही 4.20 की। इसके बाद हार्दिक पांड्या शुरुआत में पहला ही ओवर उनका पिट गया था, 3-4 चौके लग गए थे, 1 छक्का भी साथ लगा था। तो इसके बाद हार्दिक पांड्या ने वापसी की और 4 ओवर में 42 रन देके 2 विकेट लिए। हालांकि उनकी जो इकॉनमी थी वो 10.5 की रही, लेकिन T20 में 10.5 की इकॉनमी को कुछ खास नहीं लिया जाता। और भारत के जो तीसरे और सबसे सफल बॉलर थे वो वरुण चक्रवर्ती थे, जिन्होंने अपने 4 ओवर में महज 23 रन देके 3 विकेट लिए। 5.8 की इनकी इकॉनमी रही। अक्षर पटेल ने भी 4 ओवर किए, जिसमें उन्होंने एक मेडन ओवर डाल दिया था, 22 रन देके 2 विकेट लिए। रवि बिश्नोई ने 4 ओवर में 22 रन देके 1 भी विकेट नहीं लिया, लेकिन इकॉनमी इनकी 5.5 की रही। दोस्तों
भारतीय कप्तान जो सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने बॉलर्स को काफ़ी अच्छे से रोटेट किया। और अच्छा, किसी ने कमेंट किया है मुझे पहचानो, आई डोंट नो। तो इस तरह से इंग्लैंड की पूरी जो टीम थी 20 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पे 132 रन नहीं बना पाई। और 133 रन का भारत को जो लक्ष्य मिला था उसको भारत ने बड़े आसानी से चेज कर लिया। 13 ओवर में ही, मतलब 12.5 ओवर में ही भारत ने उस लक्ष्य का पीछा कर लिया, जिसमें अभिषेक शर्मा ने एक बड़ी पारी खेली और 79 रन बनाए, जिसमें 8 गगनचुंबी छक्के भी लगाए थे। तो दोस्तों इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा। देखो, भारतीय सरजमी पे मैच हो रहा है, इसलिए निश्चित रूप से भारतीय कप्तान को पता होता है और जो अपोजिट कैप्टन होता है उसको भी पता होता है कि इंडिया मीन्स कि यहाँ पे जो स्पिन बॉलर्स हैं, स्पिन जो खेल होता है वो ज़्यादा रहता है। जो विकेट्स होती हैं, इंडियन पिचेस होती हैं, उस पर टर्न ज़्यादा रहता है। इसको ही देखते हुए जो भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव थे, उन्होंने बॉलर्स को खिलाया था, स्पिन बॉलर्स को, जिसमें रवि बिश्नोई, अक्षर पटेल थे, है ना। रवि बिश्नोई तो एक प्रॉपर बॉलर हैं, लेकिन अक्षर पटेल जो हैं वो एक ऑलराउंडर हैं और काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। बॉलिंग ऑलराउंडर उनको माना जाता है। इसके बाद एक जो क्लासिकल बॉलर स्पिन के रूप में थे वो वरुण चक्रवर्ती थे, जो पिछले मैचेस जो हुए हैं इंडिया की तरफ से जो उन्होंने खेले हैं उनमें काफ़ी सफल रहे हैं। उन्होंने 3 विकेट लिए। तो पिच को देखते हुए सूर्य कुमार यादव को भी पता था कि किसको मौका देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। इस हिसाब से उन्होंने टीम को खिलाया। और जो फास्ट बॉलर था, तो फास्ट बॉलर सूर्य कुमार यादव ने, जो कप्तान है हमारे टीम के फास्ट बॉलर, उन्होंने एक ही खिलाया, अर्शदीप सिंह को। जैसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि पिच जो होती है इसको देख के बॉलर्स का चुनाव किया जाता है, उसी हिसाब से सिर्फ एक फास्ट बॉलर खिलाया था, अर्शदीप सिंह। इसके बाद में जो दूसरे इंडिया के फास्ट बॉलर थे वो हार्दिक पांड्या थे। तो हार्दिक पांड्या ने शुरुआत में उनका पहला ओवर पिट गया था, इसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा कमबैक किया। तो ओवरऑल भारत की बॉलिंग बहुत अच्छी रही और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड की टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी, लेकिन जैसे तैसे करके 132 रन बना दिए। तो ऐसा कोई चैलेंज नहीं इंडिया के सामने आया कि वो 132 रन चेज करने में कोई दिक्कत हुई हो। इसके बाद भारत की ओर से काफ़ी तेज़ शुरुआत की गई थी। पहला ओवर हालांकि रन नहीं आए थे, लेकिन